बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नूरीन मुस्फा, आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूरीन मुस्फा किचन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में। हंसते मुस्कुराते हमेशा अपनी फैमिली के साथ शादोबाद रखें। इन ढेर सारी दुआ के साथ साथ देख लेते हैं आज मैं आपके साथ क्या सीक्रेट रिवील करने जा रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि नान वो जो रूखे सूखे और बचे हुए नान किस तरह से हम फ्रेश करेंगे। एक अमेजिंग और यूनिक और डिफरेंट किस्म का मेथड लेके आपके साथ हाजिर हुई हूँ। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो का कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें बताई गई हैं। वीडियो देख के आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही ऑथेंटिक और यूनिक किस्म का तरीका लेके आई हूँ, देखिएगा। ये देखेंगे मेरे पास है रूखे सूखे नान जो बचे हुए हैं। घर में कोई भी इसे नहीं खाएगा, इसे करेंगे हम वेस्ट। हम इसे करेंगे वेस्ट नहीं, हम इसको बनाएंगे बिल्कुल फ्रेश। वो कौन सा तरीका है जिससे हम इसे बिल्कुल फ्रेश कर देंगे। फ्रेश से भी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाएंगे और हर कोई आपका फ़ैन हो जाएगा। किस तरह से बनाएंगे वो तरीका ये है, स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक प्लेट में पानी ले लिया है। इसे नान को हमने अच्छे तरीके से पानी के अंदर डिप कर लेना है, अच्छे से इसे सोक कर लेना है। सिर्फ आपने इसे सोक करना है, इसे ज़्यादा देर के लिए आपने पानी में डिप नहीं करना। इसके बाद इसे हम किस तरह से फ्रेश करेंगे, तवा ले लेंगे, इस पे आपने ऑयल ऐड कर देना है। आंच को आपने मीडियम टू हाई कर लेना है। पहले तवे को अच्छे तरीके से आपने गरम कर लेना है। उसके बाद थोड़ी सी मिकदार में हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल भी ऐड कर सकते हैं आप, घी भी ऐड कर सकते हैं आप, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। सारे तवे पे हम अच्छे तरीके से इसे फैला लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे नान। बहुत ही केयरफुल कीजिएगा, इस स्टेज पे छींटे पड़ सकती हैं, इसलिए आपने बहुत ही केयरफुली नान को तवे के ऊपर ऐड करना है और इसे अच्छे से हमने थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे पकाना है। ऐड करने के बाद आंच को आपने मीडियम टू लो कर देना है। मीडियम आंच पे ही आप बनाएंगे, हाई आंच पे आप नहीं बनाएंगे, अदरवाइज़ नान जल जाएगा। इसे आपने हल्के हल्के तरीके से प्रेस करते हुए आपने इसे बनाना है। और ये देखें, दूसरा भी मैं इसी तरह से करूँगी। इसे करेंगे पानी में डिप। अच्छी तरह से आपने नान को कर लेना है सोक और उसके बाद हम इसे तवे पे ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद इसे ऐड कर देंगे तवे पे। आपने बहुत केयरफुली ऐड करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और ये देखें किस तरह से ये बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट नान बन जाएंगे, ऐसे जैसे फ्रेश से भी ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएंगे। और वो रूखे सूखे नान जो कोई नहीं खाए, ऐसा कमाल का तरीका है कि हर कोई आपका फ़ैन हो जाएगा। इसी तरह से आपने नान को प्रेस करके हल्का हल्का दबा के इसे अच्छी तरह से आपने कर लेना है। और जो लोग नान फ्रेश पसंद करते हैं वो फ्रेश की जगह आपके इस नान के फ़ैन हो जाएंगे और बचे हुए नान भी ख़त्म हो जाएंगे और हर कोई आपकी तारीफ़ें करता रह जाएगा। इसी तरह से आपने बिल्कुल करना है, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट नान बन जाएगा। हल्के हल्के हैंड से हमने प्रेस करते रहना है और नान को हमने फ्राई कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बन जाएगा। इसी तरह से पलट पलट के मैंने इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ये देखें, इस स्टेज पे नान बिल्कुल डन हो चुका है और इसे मैं उतार लूँगी। इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर लेते हैं हम। और ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट नरम और मुलायम बने थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। चले चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।